मध्य प्रदेश नगर निगम और नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने की कार्यक्रम में शिरकत। पुलिस स्मृति दिवस पर एसएएफ ग्राउंड में शहीद पुलिसकर्मियों का किया गया याद। कलेक्टर, एसपी सहित गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने दिया ज्ञापन। और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ ने गुरुवार को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नगर निगम और नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। रोक लगाओ, सीधी भर्ती पर रोक लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो। अरे संघर्ष हमारा नारा है, अक्षर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नगर निगम का विरोध करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। अक्षर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक आदेश जारी कर जो जानकारी नगरीय प्रशासन के विभागों से मांगी गई है, उस संबंध में जितने भी रिक्त पद पड़े हैं तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के, उन रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु जानकारी मंगाई गई है। इस संबंध में आज हमने 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय एवं नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि सीधी भर्ती वाला जो आदेश है, उस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो 20-20, 25-25 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं, तो नगरीय निकाय विकास विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व जो आदेश दिया गया था, जो कि तुगलकी फरमान है, हमारे नगरीय निकाय विभाग के पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 दैनिक वेतन और विनियमित कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है, जिसमें पूरी जानकारी नगरीय निकाय विभागों से मंगवा ली गई है, जिसमें 40,000 कार्यरत कर्मचारियों को मतलब आत्महत्या जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें सीधी भर्ती में समस्त पदों को डाल दिया गया है, जिसमें व्यापम के माध्यम से इसमें परीक्षा ली जाएगी, जिसका हम मध्य प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ विरोध करता है। यह विरोध हमारे छिंदवाड़ा सहित 16 निकायों में सभी अपने अपने स्तर पर प्रशासक महोदय को दिया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेतागण भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका वाल्मीकि समाज के द्वारा शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने भी शिरकत की। एक स्मृति चिन्ह वाल्मीकि समाज से दिया जा रहा है। इस बार सदा इसी तरह उनका नाम रोशन होता रहे। महर्षि वाल्मीकि ऐसे व्यक्ति थे जो सीता माँ के पिता तुल्य और लव कुश के गुरु। ऐसी शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी कि हमारे श्री राम जिनकी पूरी रचना स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखी, पर ऐसे गुरु वाल्मीकि जी लव कुश के थे। हम सबका मिलना जुलना, हम सबका साथ मिलकर ऐसी अवतरण दिवस को मनाना यह संदेश देता है कि हम सब मिलकर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते हैं और हम सब मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। आप सब जानते हैं साथियों, महर्षि वाल्मीकि जी ने एक ऐसे ग्रंथ का लेखन किया जो समाज को संदेश देता है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बस यही मैं भगवान से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे देश पर सदा बना रहे, हम पर सदा बना रहे। अभी जगदीश चाचा कह रहे थे, अभिलाष भाई कह रहे थे कि समाज आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर समाज अगर एक होता है तो अन्य समाज में इसका संदेश जाता है कि वाल्मीकि समाज या कोई भी समाज एक है, उसकी ताकत, उसकी क्षमता दिखती है। और जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं
तो उनका बिल्कुल पूरी तरीके से अलग कर देना चाहिए। और इस सारी प्रक्रिया में चाहे अभी जगदीश चाचा कह रहे थे नगर निगम को रिलेटेड कोई बात हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा वाल्मीकि समाज के साथ में रही। प्रकट उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज समापन कार्यक्रम रखा गया, महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, भंडारे का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उसमें जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी यहाँ उपस्थित हुए, विश्वनाथ तोगटे जी उपस्थित हुए, रमेश पोपली जी उपस्थित हुए, आनंद बख्शी जी उपस्थित हुए, जो विभाग प्रमुख जी यहाँ उपस्थित हुए, डॉक्टर कोहले जी भी उपस्थित हुए और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित थे। पुलिस स्मृति दिवस पर एसएएफ ग्राउंड में पुलिस शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा उन्हें सलामी देने के लिए परेड भी आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित शहर के गणमान्य नागरिक और समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को संरक्षण देने की मांग की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय। हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहा है, सरेआम रोड सड़क पर गाय काटी जा रही है। 7 साल से लेकर 70 साल तक के महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ व्यभिचार, खुलेआम व्यभिचार किया जाता है, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और उनकी हत्या की जाती है। हिंदुस्तान के लाखों सैनिकों ने बांग्लादेश की लड़ाई में अपना योगदान दिया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर सरकार ने छोड़ी और हमारे कई सैनिक जो पाकिस्तान की जेल में सड़ के मर गए। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि ये हिंदुओं की हितैषी सरकार कहलाती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके और पूरे देश में रह रहे 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोगियों को खदेड़े और बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाकर बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा गुरुवार को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के साथ नगरपालिका परासिया, नगर परिषद चांदामेटा, न्यूनतम और बड़कुही के कर्मियों के साथ पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नगरपालिका कर्मचारियों का कहना था कि वह बीते 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कलेक्ट्रेट रेट में वेतन नहीं मिल रहा। लगभग 16 साल से ये अपनी सेवाएं नगर निगम में दे रहे हैं, नगर पालिका में दे रहे हैं, नगर परिषद में दे रहे हैं और इनको अभी तक विनियमितकरण नहीं किया गया, इनका नियमितीकरण नहीं किया गया और ना ही इनको कलेक्टर दर पे कोई राशि मिल रही है। ये लोग पुराने दर पे आज तक कार्य कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मिलकर इनकी समस्याओं को सुना और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ, इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232।
और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संगठन के द्वारा गुरुवार को जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यालय बनाने के लिए शासकीय भूमि आरक्षित करने की स्वीकृति देने की मांग की गई। इस अवसर पर मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी जो मांग है, जिला कार्यालय के लिए भूमि मांग के लिए हम लोग आए थे। उसमें 1 साल पहले हमने आवेदन दे रखा है, रिसीविंग भी दे रखा हुआ है कलेक्ट्रेट से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसका फीडबैक लेने के लिए आए थे। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ द्वारा गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक स्थानीय दीनदयाल पार्क में आयोजित की गई। बैठक के बाद अतिथि शिक्षक संगठन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अपनी लंबित मांगों को लेकर अल्टीमेटम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया जा रहा है। हम विगत 14 वर्षों से अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, किंतु सरकार ने आज दिनांक तक हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। और आज नियमित भर्ती होने के कारण हमारे 12,000 से भी अधिक अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मजबूर और लाचार हो चुके हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मोहननगर स्थित गुरुद्वारे में वाल्मीकि समाज के लोगों ने गुरुवार के दिन पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर अनंत धुर्वे मौजूद थे। भैया थोड़ा सा लाइट जान दो। बोलिए वाल्मीकि स्वामी की जय। समिति की ओर से इसके तत्पश्चात दूध लौटाने का भी कार्यक्रम आप सबों के माध्यम से आज हमें ये सौभाग्य मिला कि प्रथम वंदनी प्रातः वंदनी गुरुदेव स्वामी श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हमें आप लोगों का प्यार प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबों का, इतने सारे लोगों का और गुरुदेव महाराज की हम पर कृपा हुई। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शरद पूर्णिमा पर्व बुधवार को जिले भर में परंपरागत रूप से भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी से अमृत वर्षा होती है और चंद्रमा की रोशनी से औषधि गुण आते हैं। इसे लेकर शहर भर में जगह जगह देर रात तक दूध को उठाया गया, जिसका प्रसाद लोगों को वितरित किया गया। गुलाबरा स्थित स्थानीय शिव मंदिर, बड़े कुएं में और खिरकापुरा स्थित शारदा मंदिर में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज शरद पूर्णिमा है। माता रानी के द्वारे पर सब जन भंडारा कर रहे हैं और माँ के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस नेता और समाजसेवी प्रदीप इंधोते ने गुरुवार को अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया। इस अवसर पर समाजसेवी प्रदीप द्वारा बुजुर्गों को शॉल और साड़ी के साथ मिठाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उनके समस्त मित्र और परिजन उपस्थित थे। दादाजी के परम भक्त शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई प्रदीप इंधोते जी का जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग आज यहाँ वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के बीच उनका जन्मदिन मनाने आए। इंधोते परिवार की ओर से महिलाओं को साड़ी, और ठंड का मौसम आ रहा है तो जो लोही होती है, शॉल लोही, ताकि ठंड में उनके बचाव के काम आ सके, वह उनके परिवार के द्वारा आज यहाँ पर सभी बुजुर्गों को शाल और आपका साड़ी वितरित की गई। वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत सर्वोदय हिंसा का 66वां कैंप पुलिस अस्पताल में आयोजित किया गया, जिसमें 178 लोगों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। आपके सभी के तमाम सहयोग से, विशेष रूप से मीडिया के सहयोग से 100 करोड़ डोज पूरा कर लिया है। और छिंदवाड़ा का हमारा ये पुलिस हॉस्पिटल है जहाँ सर्वोदय हिंसा का हमारा आज 66वां कैंप है। और हमारी जो नर्सिंग बहनें हैं, नगर निगम की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सबके साथ हमने लगभग अभी 200 डोज पूरे कर लिए हैं। पूरे ज़िले में आज हमारा यह अभियान चल रहा है। मेरा विनम्र आग्रह है कि इसी प्रकार आप और हम सब मिल के अपने 2 डोज पूरे करें, स्वस्थ
तो स्वयं भी स्वस्थ रहें और पूरे देश को स्वस्थ रहने दें। विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए मैं सम्मानीय जिला प्रशासन का सर्वोदय हिंसा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जुनारदेव में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन मदरसा मोहम्मदिया वार्ड क्रमांक 7 में किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के चयनित मरीजों का निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन नेत्र चिकित्सालय लायंस हॉस्पिटल परासिया में होगा। गौरतलब है कि ये शिविर शहीद अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में आयोजित किया गया है। का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को ज़्यादा मिले और इसमें निश्चित रूप से इन्हें निःशुल्क इनकी नेत्र की जांच होगी। साथ ही साथ इन्हें निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाएगा और यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति सामने आता है जिसे ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसका ऑपरेशन भी लायंस क्लब परासिया जो है नेत्र का वहाँ पे निःशुल्क किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MS TV। नमस्कार।